शाम को तीन शब्दों का तीन शब्दों की जानकारी हम लोग प्राप्त किए। क्या उसके बारे में जानकारी हो गई? क्या हो, जरा बता। अनुभव। बात हो रही है या ना? तीन शब्द है ना, तीन शब्द में क्या समझ में आया? हम्म। शंका। शंका क्या? तीन शब्द क्या बोला था मैं? हम्म। तब समझे क्या? तब समझे क्या है अब? असल में बस आप टाइम पास करने आते हैं, सर कोई बात नहीं। तो आपकी आदत है। क्योंकि पहले आप, कौन सा गांव है जहाँ जाकर जाते थे आप? शेखपुरा। कौन सा मंदिर है? हमारे पास आने से पहले आप कहाँ जाते थे? 4 बजे। हाँ, उस पार में। मतलब उस पार में है ना, इस पार में तो है नहीं। उस, वहां आप जाते थे 4 बजे। तो 4 बजे वहां जाकर करते क्या थे? आपको तो उसी में रहना चाहिए। आप साधना के योग्य नहीं दिखाई देते, क्योंकि भीतर से ललक नहीं है। और ललक है भी तो बाह्य चीजों में आपकी होगी, हो सकता है, लेकिन इस भीतरी चीजों में आपकी ललक नहीं है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1389 दिन हो गए। तारीख 26 अगस्त सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। कल जो चर्चा हुआ था वो 3 शब्द था: अनुभव, महसूस और आभास। हम लोग किसके अंतर्गत साधना कर रहे हैं? यह साधना अनुभव के अंतर्गत है। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने के पहले हमारी मन स्थिति कैसी थी? प्रयोग करते समय हमारे मन की स्थिति कैसी है? और प्रयोग करने के बाद हमारे मन की स्थिति कैसी हो रही है या कैसी बनी हुई है? तो अनुभव करने के पहले मन बहुत चंचल था। 5 नवंबर सन 2021 से पहले हम अपने ही मन से दुखी थे, पीड़ित थे, पश्चाताप में डूबे हुए थे, आत्मग्लानि करते थे। बाहरी लोग जो कुछ कहते थे उसी पे चलते थे। बाहरी लोग हमें समझा दिए थे कि आपका कल्याण आपसे अपने खुद से होगा नहीं। कोई एक ऐसी सर्वशक्ति है जो आपके कल्याण करेगी। उसमें भगवान हैं, अल्लाह हैं, खुदा हैं, गॉड हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा है, वैसा है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इनसे मिलो, उनसे मिलो, इनका दर्शन करो। तमाम तरह की बाह्य प्रवृत्तियों में मन को उलझाए हुए थे। बाह्य वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में नहीं, वृत्तियों में उलझाए हुए थे। अब यहाँ साधना हो रहा है। साधना मतलब साधा जा रहा है, बस में किया जा रहा है। किसको? अपने ही चंचल मन को। चंचल मन को अनुभव करने के लिए, चंचल मन एकाग्र, शांत, स्थिर कैसे हो रहा है या कैसे होगा? शुरुआती दौर में बहुत तरह की मन में शंकाएं थी। मन कैसे बस में होगा? जो गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपने मन को बस में करो, तो अर्जुन कहते हैं कि हवा के वेग से भी कई गुना वेगवान मन को अचानक अपने बस में कैसे करें? वही प्रश्न हम लोगों के अंदर में था कि हमारा ही मन हमारे बस में कैसे होगा? क्योंकि हम तो बाह्य वृत्तियों में उलझे हुए हैं। जैसे अभी आपने हनुमान जी की बात कही, तो हनुमान जी के बारे में बचपन से हनुमान चालीसा सुनते आए हैं और हनुमान जी की
आराधना करते रहे, वो हमारा कल्याण कर देंगे। हमको मुक्ति दे दें, हमको मुक्ति दे देंगे, हमको बल दे देंगे, बुद्धि दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, शक्ति दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तमाम तरह के मन में शंकाएं। अगर वो हनुमान जी ही कर देते तो आपको करने की जरूरत ही नहीं था। आप क्यों कर रहे हो, क्यों आप चल रहे हो, क्यों टट्टी पेशाब कर रहे हो, क्यों भोजन कर रहे हो, क्यों खेती कर रहे हो, क्यों नौकरी कर रहे हो? सब काम तो उन्हें कर देना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हो? इतना भी अकल नहीं लोगों को कि मैं स्वयं सारा काम अपना कर रहा हूं और मन में बनाया हुआ हूं कि फलाने कर रहे हैं या फला कर देंगे या फला कर रहे होंगे। वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। तमाम तरह के मन में उलझने लिए हुए हैं। अब ये जो उलझन है, अगर वही सत्य था तो फिर आपको यहाँ सुबह 5 बजे आपको यहाँ आने की क्या जरूरत? आप वहीं जाते हैं, वहां तो 3 ही बजे आप पहुंच जाते थे। क्यों? क्या बजे पहुंचते थे मंदिर पे? हाँ, 3 या 4 बजे। और यहाँ क्या बजे आते हो? तो उसमें और इसमें कितना फर्क है? मंदिर पहुंचने में 3 बजे 4 बजे पहुंच जाते थे और आपको अपनी साधना करने में आपको 5:15 बज रहा है। कितनी लगन है आपके पास? मंदिर में जाने की ललक तो है, उसमें लगन भी है, और आपको अपने ही कल्याण करने में कितना लगन है, ये तो स्पष्ट रोज देखा जा रहा है। अनुभव के अंतर्गत हम लोग साधना कर रहे हैं, महसूस और आभास के अंतर्गत नहीं। ये तो द्वितीय और तृतीय है। प्रथम दृष्टिया हम लोग अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने के बाद जो अनुभव जन्य ज्ञान होगा वही तो हमारा असली ज्ञान होगा। श्वास को देखा जा रहा है, तो श्वास को प्रथम दृष्टिया देखते हुए क्या मन हमारा एकाग्र हो जाएगा? क्या हमारा मन शांत हो जाएगा? क्या हमारा मन स्थिर हो जाएगा? अभ्यास किया जा रहा है, शब्दाभ्यास। बार बार के अभ्यास से ही हमारे मन की गति में हमारा जो मन गतिमान है उसको पकड़ने में और पकड़ करके उसको स्थिर करने में हमें कामयाबी मिलेगी। जैसे छोटा बच्चा बहुत चंचल होता है, माता पिता के काबू में आता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे माता पिता अभ्यास करते 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 बच्चे को पालते पोसते बड़ा करते करते उसके दिल दिमाग में, कान में, मस्तिष्क में, कर्म में एक अच्छा संस्कार डालते जाते हैं, वैसे ही वो बच्चा धीरे 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 जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो गंभीर होता जाता है। क्योंकि माता पिता के द्वारा जो कान में शब्द सुनता है उसमें वह अपने को आचरित करता है, अनुभव करता है, तो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है। आचरण में उतारता है वही अनुभव होता है। आचरण में उतारने पर ही अनुभव होता है। आचरण में उतारिए ही नहीं तो अनुभव होगा ही नहीं। ऐसे ही हम लोग कितना साल हो गया, 2025 चल रहा है और 5 नवंबर 2021 को शुरू किए थे। तो हम नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना, 21 का हो गया, 22 पूरा 12 महीना, 23 पूरा 12 महीना और 24 12 महीना, तो 12 तिहाई 36 महीना और 25 के 8वां महीना चल रहा है। तो 8 2 10, 36 10
46 महीने से लगातार हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, मन को एकाग्र, स्थिर और शांत। और शांत होने के बाद तब हम अपने आप का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं कि आखिर मैं हूं कौन। और मैं हूं कौन इसके बारे में आपको लगन ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं, बस खाली आकर के प्रवचन सुनते हैं। दूसरे ने कह दिया, हमने कान, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, भीतर गया ही नहीं। भीतर जब जाएगा ही नहीं तो उसमें चिंतन, चेतना, उत्साह, उमंग, कर्म करने की क्षमता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बढ़ती हैं। यहाँ कुछ भी बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके लिए तो वही मंदिर ही अच्छा था। आप मंदिर पे ही जाते और अपना जो भी मन का भाव है समर्पित करते, अपने ऊपर आप लेते नहीं, दूसरे के ऊपर डाल देते कि जो कुछ करते हैं आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो दूसरे के पास इतना समय कहाँ कि आपका काम कोई करेगा। आप अपने पुत्र का काम कर रहे होंगे, आपका पुत्र अब बड़ा हो गया है या दो पुत्र हैं, दोनों बड़े हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो क्या आप अपने ही बच्चों का उंगली पकड़ करके आप चलाते हैं या उंगली पकड़ करके काम कराते हैं? बोलिए। आप ही का बच्चा अब बड़ा हो गया है, तो क्या बड़े बच्चे को जब आप उंगली पकड़ करके काम कराते हैं? वो तो स्वतंत्र विचार से करते हैं ना। अब आपको खोजते भी नहीं होंगे, तो अपने ही कर्म का फल खुद अनुभव कर रहे होंगे ना, मैं क्या दिन भर किया। तो हनुमान जी आपके कर्म को कब पढ़ेंगे, कब आएंगे आपके काम को सुधारने के लिए? उनके पास क्या अपना काम नहीं है? जैसे आपके पास अपना काम नहीं है, वैसे हनुमान जी के पास भी अपना काम है। और आप जैसे करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग ही नहीं, करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, एक दो नहीं। क्या करोड़ों आदमियों के जन्म करोड़ों रूप में जाकर के काम करते होंगे? एक आदमी एक ही जगह तो रहेगा, करोड़ों कैसे बन जाएगा? परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हनुमान जी को मना के जाते हैं परीक्षा देने, पेपर देने, तो क्या कहते हैं, हे हनुमान जी हमको पास करा दीजिएगा, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। उस बेवकूफ विद्यार्थी को इतना भी नहीं पता कि हनुमान जी किस युग में थे और उस युग की जो पढ़ाई थी क्या वो वर्तमान में पढ़ाई है। जो उन्होंने पढ़ाई पढ़ी उसी पढ़ाई के बारे में तो नॉलेज रखेंगे। जो आधुनिक युग का वर्तमान का जो विद्या है क्या उसके बारे में उनको जानकारी है? उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, हर 5 साल पे सरकार के शिक्षा विभाग में सिलेबस चेंज हो जाते हैं। जो मास्टर या विद्यार्थी आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो जिन विद्याओं को या जिन सिलेबसों को पढ़ा था, क्या वो विद्या या सिलेबस आज हैं? तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर के किसी से जानना पड़ता है, तब आकर के क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। बिना जानकारी किए मास्टर अगर क्लास में चले जाते हैं तो बच्चे उनका मजाक उड़ा देते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो मजाक उड़ा देते हैं, अब बड़े तो बड़े ही होते हैं। इसलिए जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां हनुमान जी नहीं जाते, वहां सिर्फ आप जाते हैं और आप ही का परीक्षा यही समाज के लोग लेते हैं, बुद्धिजीवी लोग लेते हैं। वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही तो हनुमान जी हैं, आप ही का परीक्षा ले रहे हैं कि आपको पूरे साल पढ़ने के लिए समय दिया गया, पैसा दिया गया, आपके माता पिता आपको कोई काम नहीं करने दिए सिर्फ पढ़ने के अलावा, तो आप साल भर में आपने किया क्या? जो समय मिला, पैसा मिला,
या अन्य चीजें मिली आपके इस पढ़ाई के अनुकूल, तो आपने उसका किया क्या? तो बुद्धिजीवी हनुमान जी ही हैं। वही हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपने कितना पढ़ाई की, और जितना आपने पढ़ाई की उसी हिसाब से आपको पद प्रतिष्ठा, सामाजिक समरसता, जो कुछ भी है वो उसी के अनुसार आपको मिलता है। क्योंकि हम किसी की बात सुनते नहीं, अपने मस्ती में रहते हैं, और अपने मस्ती में रहने के कारण हमारी जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं आ पाती, और हम उतावलेपन में ही बहुत से काम ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आज का जो ट्रेंड चला हुआ है वो पैसे कमाने का। यूट्यूब में करोड़ों लोग यूट्यूबर हैं, और यूट्यूब चैनल पर अपने रोज रील बना बना करके अपलोड करने वाले करोड़ों लोग नई नई ट्रेड बना बना करके अपलोड करना चाहते, नई नई रील। अभी जब आप आ रहे थे तो मैं कुछ काम कर रहा था मोबाइल पे, तो काम करते समय मेरे दिमाग में आया कि जरा मैं अपना कल का वो देखूं, कहीं भाषा चेंज तो नहीं कर दिया है, जैसे परसों कर दिया था। यूट्यूब ने हमारी बात को दबा करके कोई भाषा बोल परिवर्तित करने वाला दो भाषीय को प्रयोग कर दिया था, अंग्रेजी में बोलने लगा था। तो मैं उसी को चेक कर रहा था कहीं फिर से तो नहीं कर दिया है। तो उसी समय में देखा कि यूट्यूब पर एक रील थी, उस पर लिखा था डैम के अंदर एक 22 साल का लड़का रील बनाने पहुंच जाता है मित्रों के साथ। तो डैम के अंदर में कोई छोटा सा चट्टान होता है, उसी पर जा करके वो अपना कुछ क्रियाकलाप कर रहा था, और बाहर से बच्चे कैमरे के मोबाइल के कैमरे के माध्यम से उसका रील बना रहे थे। तब तक डैम के भीतर से पानी छोड़ दिया गया, और अचानक पानी आने से वह लड़का उसी में बहने लगा, और सारे बच्चे उसी में चिल्लाने लगे जो बाहर थे डैम के बाहर, और उस बच्चे का पता भी नहीं चला कहाँ गया। अभी तक ले उसका जो अभी रील मैं देख के आ रहा हूं उसमें दिखाई दिया कि वो बच्चा अभी तक ले मिला नहीं है, कहाँ बह के गया पता नहीं। क्योंकि कई क्यूसेक पानी अचानक डैम से छोड़ा जाता है ना। अब अचानक जब पानी डैम से छोड़ा जाएगा और पानी आएगा अचानक, तो वो कितनी तेजी के साथ चलता है पानी, उसमें जो कुछ भी पड़ेगा उसको कितने वेग से आगे बढ़ा देगा कुछ पता नहीं। उस बहाव में जो कुछ भी पड़ेगा पानी के, उस पानी के बहाव में पड़ने वाला व्यक्ति, सामान, पेड़ पौधे जो कुछ भी पड़ते हैं सब कितनी दूर चले जाते हैं पता नहीं चलता है। अब उस लड़के का क्या पता। ऐसे ही ये उतावला मन हम लोगों को पानी के धार की तरह ये कहाँ ले जा करके बहा दे रहा है पता नहीं चल रहा है। अब कुछ समझ अगर आई संतों के, सदग्रंथों के, ऋषियों के, बुजुर्गों के, बुद्धिजीवियों की बातों को सुन करके, तो अब हम स्थिर होना चाहते हैं उम्र के हिसाब से। तो जो पूर्व में कर्म कर चुके हैं वो कर्म का अनुभव तो है ना। अब उन्हीं कर्मों के फलों को देखते दिखाते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जो कर्म अच्छे बुरे हो चुके हैं, अच्छे कर्म में मन प्रसन्न होता है,
हल्कापन महसूस होता है और कोई आपको निरादर करने वाला नहीं मिलता है। अगर कोई आदर नहीं कर रहा है तो कोई निरादर भी नहीं करता है, एक सामान्य कर्म हुआ है। लेकिन जब विशेष, चाहे अच्छे के रूप में या विशेष कोई बुरे के रूप में कर्म हो जाता है, तो आपका आदर करने की जगह पे सभी लोग आपका निरादर करते हैं, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा कर दिया है। तो कर्म का जो परिणाम है, कर्म करने के पहले आप अपनी स्थिति को नहीं पढ़े, कर्म करते समय अपनी स्थिति का अनुभव नहीं किए, और कर्म करने के बाद जो अनुभूति होती है उसको जो छाप बना करके मस्तिष्क में रख लिए हैं, वह बार बार याद हो करके, ख्याल हो करके, वही तो हमें परेशान और पीड़ित दुखी करता है। दूसरा नहीं कोई करता है, हमारा अपना ही किया हुआ कर्म। आपको जो हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक क्यों हुआ, ये आप सहर से जानते हैं कि आपने जीवन जिसके साथ बिताया वो अचानक आपके बीच से चली गई। अब मन बार बार उसी पे जा रहा है, उसके अच्छे कर्मों का लेखा जोखा आपका मन रख रहा है, उसी में चिंतित होने के कारण कि आगे कौन करेगा, अब क्या होगा। तमाम जो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हुए, उसी चिंता के कारण आपके शरीर का जो संरचना है उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो दोषी कौन है? दोषी तो आप स्वयं ही है ना अपने प्रति, कोई दूसरा नहीं है। और इस संसार को आप देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, हमारे ही माता पिता हमारे ही सामने मर गए, हमारे ही आस पड़ोस के लोग, सभी लोग मरते चले जा रहे हैं, और कोई लौट करके नहीं आ रहा। जब आपकी पत्नी मरी तो वो ख्याल रहा नहीं कि सभी लोगों को मरना है, हमको भी एक दिन मरना है, इस बात का एहसास नहीं हुआ। और आप उसी की चिंता में इतना व्याकुल हो गए, इतना परेशान हो गए, दुखी हो गए कि आप ही का शरीर जब हार्ट फेल हुआ तो आपको होश आया होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। और कहीं अगर उसी समय आपका शरीर छूट गया होता तो वही दुख और पीड़ा लेकर के आप जाते, और जहां भी आप जाते उसी दुख और पीड़ा को लेकर के जाते। तो कहीं भी अभी वर्तमान में ही आप किसी नात बात हित मित्र या पड़ोसियों के यहाँ, किसी के यहाँ अपना दुख लेकर के जाएंगे तो क्या वह आपके दुख का मजाक नहीं उड़ाएगा? क्या आपके दुख को वो हरण कर लेगा? बुद्धिजीवी अपने ही कर्म के फल जो दुख होते हैं उसको अपने ही भीतर दबा देते हैं। बुद्धिहीन उसी को जन्म ओपन करता है, तरह तरह के लोगों के साथ बोलता है और अपने ही बेइज्जती खुद कराता है। तो यहां हम लोगों को बुद्धिमान बनना है। अनुभव जो हो रहा है, पल पल का अनुभव, हम उसे साक्षात देख ही नहीं पा रहे हैं। जिसमें सृष्टि में जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, उसको हम महसूस नहीं करते। देख तो रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अनुभव करने बैठे ही नहीं है। अनुभव करने के लिए चेतना में रहना पड़ता है, और चेतना हमें ये बताती है कि तुम अलग हो, और ये चेतना मैं जो हूं वो भी मैं अलग हूं। चेतना प्रकृति का गुण है, वो भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जहां रहेगी वहां जलेगी और जलाएगी। किसी की याद अच्छे या बुरे के रूप में होता है तो उस समय में चेतना रहती है। अच्छा हुआ तो मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, हल्कापन महसूस होता है, अपने आप में एक सम्मान महसूस होता है। और किसी की याद में जब मन दुखी होता है, पीड़ित होता है, उस समय भी तो चेतना रहती है।
अनुभव हम कहीं भी खाली शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका आभास नहीं है, इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसी लेवल पे जाना चाहते हैं जिस लेवल पे मैं स्वयं हूं अपने आप में। ये जितने प्रकार की उलझने हैं, ये उलझने हम समाप्त करना चाहते हैं। तो जो उलझन समाप्त कर लिया होगा, उसके सानिध्य में जब आप बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी तो उस चीज को अनुभव कर पाएंगे, जिस चीज का अनुभव आप करना चाहते हैं, जिसको आपने बहुत बड़ा लक्ष्य बना रखा है, मोक्ष। अब मोक्ष का सीधा साधा अर्थ है मोह का नाश करना। जिसमें आप आसक्त हैं वही तो मोह है। तो अपने अंदर में ही हमें टटोलना है कि मैं किस में आसक्त हूं, कौन ऐसा चीज सांसारिक है जो मुझे अपने में आकर्षित कर लिया है, मोहित कर लिया है, और उसके मोह बस मैं दुखी हो रहा हूं, पीड़ित हो रहा हूं, चिंतित हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। जब हम अपनी ही चीजों को पढ़ते हैं, उससे मैं अलग हूं, मैं उससे, मेरे से वो अलग है, मैं उससे अलग हूं, मेरे से वो अलग है। अलग की वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो कुछ भी होता है वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए आपके पास उपलब्ध होता है, बाकी वो आपसे अलग हो जाता है। और जैसे अलग हुआ, पानी की धार में, जैसे आप कहीं आप तीर्थों में गए होंगे तो दोना में आपने ज्योति जला करके गंगा जी में, जमुना जी में, या किसी जल की धार में आपने डाला होगा, तो आपके सामने से वह जो ज्योति यानी दीपक का दोना है, दीपक जला करके आपने दोने में उसी पानी में रखा, तो देखेंगे कि आप ही जैसे रखते हैं, आप ही के पास से बड़ी तेजी के साथ वह आपके सामने से ओझल होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है, और एक 5 7 10 मिनट के अंदर में ऐसा स्थिति आ जाता है वो आपसे कितनी दूर चला गया दिखाई भी नहीं देता है। यही मेरे हर कर्मों का यही स्थिति है। समय रूपी धार में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह वर्तमान कर्म करते समय सिर्फ आपके साथ है। समय के धार में वो ऐसे निकल जाता है, वह सिर्फ स्मृति दिमाग में खाली रहता कि मैं किया हूं, बस, और कुछ नहीं। वो कर्म आपके साथ बार बार नहीं रहता है, बार बार करने के लिए बार बार आपको समय निकाल के जाना पड़ता है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में साधना का, वो अनुभव के अंतर्गत कर रहे हैं। महसूस तो अनुभव के बाद होता है कि मैं इस कर्म को किया तो क्या महसूस किया। जैसे जब मैं श्वास को दिखा रहा था तो आप ही का मन बार बार श्वास पे नहीं जा रहा था, तो कहां जाता था? जो कर्म कर चुका है, जो कर्म बाकी है, बार बार मन उसी पे जाता था, अपने श्वास पे आपका मन टिकता था? बताइए। उसी अपने ही मन को टिकाने के लिए आपको कितना समय लगा? 2 साल लगा। 2 साल का मतलब 1 साल मतलब 365 दिन, 2 साल का मतलब हो गया 3 दूना 600 और 65 दूना 130, तो 730 दिन तक लगातार 2-2 घंटे के अभ्यास से सुबह शाम के, तो एक दिन में 4 घंटा हुआ ना। तो 730 गुणे 4 आप लगा लीजिए कितने घंटे आप जो लगातार काम किए हैं, तब जाकर के मन आपका जो चंचल मन था वो कुछ कुछ अपने ही श्वास पर टिकना शुरू हुआ। वो भी पूरा नहीं, कुछ कुछ। मैं कुछ कुछ का प्रयोग क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि अभी भी आपका मन, जैसे कल शाम को मैंने जो 3 शब्दों पर बताया, अनुभव, एहसास और आभास। अनुभव, महसूस और आभास, एहसास नहीं। तो 3 शब्दों के बारे में मैंने बताया और अभी सुबह ही पूछ रहा हूं आपसे। शाम को बताया हूं और सुबह ही पूछ रहा हूं। एक शब्द तो बार बार सुनने के कारण वह आपको जानकारी में था। 2 शब्द मैंने और प्रयोग किया, महसूस और आभास। उसका ख्याल नहीं है, यादें नहीं है वो, क्योंकि कान पूरी बात जब मैं बोलता हूं तो सुनता ही नहीं है और बाद में उस पर विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता, मंथन नहीं करता या स्मरण नहीं करता कि आज मैं क्या सुन के आया हूं, अब मुझे करना क्या है। क्योंकि शांत मन से ही हम कुछ चिंतन मनन कर्म कर पाते हैं, तभी उसका परिणाम जो महसूस होता है वह स्थिर रहता है। आप 365 दिन की बात करते हैं, मैं 35 सालों से इसी में अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आप में क्या हूं ये आपको खुद स्पष्ट दिख रहा होगा। मैं कहीं कुछ किसी प्रकार का उतावलापन दिखा रहा हूं? अपने इस साधना में, अनुभव के क्षेत्र में मैं किसी की बात सुना नहीं। कोई कह रहा योगासन कराइए, कोई कह रहा प्राणायाम कराइए, कोई कह रहा क्रिया योग कराइए, कोई कह रहा है इसी में थोड़ा सा आयुर्वेद का भी प्रयोग करिए। तमाम तरह की चीजें मेरे कान में सुनाई दी, लोगों ने आकर के मुझे बताया, लेकिन मैं किसी की सुना नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब उतावलेपन में लोग हैं और ये उतावलापन हमारे इस अनुभव के क्षेत्र में किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं बहुतों को देख रहा हूं, सरकार भी इस समय योग के बारे में एक डिपार्टमेंट बना रखा है। अभी कल मैंने देखा बिहार में योग शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित किया और 265 या 70 रुपया मानदेय के रूप में उनको 3 जगहों पर 3 घंटे के लिए स्थापित किया। तो 265 रुपये पर डे के हिसाब से उनका क्या बनता है। और उनकी मांग थी कि हमको रेगुलर किया जाए, हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए और हमको 1 घंटे के बजाय फुल टाइम दिया जाए, ताकि हम रोगी को इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकें। तो योग सीखने वाले भी परेशान हैं, जो कि योग का सीधा सीधा अर्थ होता है जुड़ना। तो किससे जुड़ना? अपने आप से। तो हम यहां वास्तव में अपने आप से जुड़ने के लिए अनुभव करा रहे हैं, साधना करा रहे हैं। तो अपने आप से कैसे जुड़ा जाएगा? जब सब कुछ का परित्याग किया जाएगा तभी हम अपने आप से जुड़ पाएंगे। उसके लिए संयम शब्द और संन्यास शब्द का प्रयोग करना होगा, तभी हम अपने आप से जुड़ पाएंगे। और जितने दैवी गुण हैं उनका हमें सबको प्रयोग करना होगा। अभी तक ले तो हम लोग आसुरी गुणों का ही प्रयोग किया है, जहां देखो वहीं आसुरी गुण का प्रयोग किया, क्योंकि चंचल मन है ना, और चंचल मन दैवी गुणों का प्रयोग करा ही नहीं सकता है। कभी कभार अपने मन से अचानक हो गया वो बात अलग है, लेकिन हम कभी भी, हमारा मन हमसे दैवी गुणों का प्रयोग नहीं कराता है। बस चंचलता में आकर के जो वर्तमान समय में मन में ख्याल होते हैं, बस उसी ख्याल में कर्म करवा देता है। या इंद्रियों के सामने जो उनके विषय पड़ते हैं
वो चंचलता में वो इंद्रियों के विषय का कर्म करवा देते हैं, जिसके कारण हम अनादिकाल से, समय हम निर्धारित नहीं कर सकते, अनादिकाल से अनेकों जन्मों से हम उन्हीं कर्मों को करते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण मेरा मन भट गया है। भट गया समझते हैं ना। अब भटे हुए मन को साफ करना है। तो अनादिकाल से, अनंतों जन्मों से हम अपने मन को भाटते हुए आ रहे हैं, तो अचानक एक दिन में या एक जन्म में वो साफ हो जाएगा? लगातार उसी पे काम करना होगा। जैसे भौतिक जीवन में चाहे आप नौकरी करिए, खेती करिए, बिजनेस करिए या जो भी करिए, तो जब आप लगातार काम करते हैं तभी समाज आपको उसी लेवल पे आपका नाम, आपका कर्म बदलती है और आपके साथ उसी तरह से व्यवहार करती है। आप अभी 1 घंटे पहले कुछ करिए, घंटे बाद कुछ करिए, घंटे बाद कुछ करिए, घंटे बाद कुछ करिए। एक दिन पहले कुछ कर रहे थे, आज वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, कल कुछ करने लगे, तो आपका नाम बहुरूपिया में पड़ जाएगा। ये बहुत रूप धारण करते हैं। तो हमारा मन बहुरूपिया अपने आप में है, हमारे पास ही है, हमको भी बहुरूपये का काम कराता है। लक्ष्य बाहर की तरफ करवा दिया है, इस नाते उसको पाने के लिए अनेकों प्रकार के कर्म करवाता है। एन केन प्रकीर्ण अपने सिद्धि के लिए कर्म करता है और चंचल बना हुआ है। तो हमें अपने ही संसाधनों को अपने ही बस में करना होगा। इसीलिए प्रथम दृष्टिया जब मैं पूछता हूं अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है, तो अध्यात्म का एक पड़ाव है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। तो स्वभाव में स्वभाव को संधि विच्छेद करिए तो स्व माने अपने आप होता है, मैं होता है, स्वयं होता है, और भाव माने कीमत होता है। तो स्वयं की कीमत हमें स्वयं में ही बढ़ाना होगा। कोई भी शिक्षा देने वाला व्यक्ति शिक्षा सिर्फ देख करके चला जाता है, अपना अनुभव बता करके चला जाता है, लेकिन करना हमें पड़ता है। स्वयं जब करेंगे तभी उनकी अनुभूति हमें भी हो पाएगी। उनका जो पद प्रतिष्ठा है, उनका जो सामाजिक ज्ञान है, वह हमारे अंदर में तभी आ पाएगा जब हम खुद करेंगे। मास्टर हो, गुरु हो, सर हो, माता पिता हो, बुद्धिजीवी हो, समाज के वरिष्ठ लोग हो, चिंतनशील लोग हो, जो भी लोग समाज के हैं, अगर हमें कुछ शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं तो मेरे ही कर्म को सुधारने के लिए वो बता रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आपका कर्म जो है इस लेवल का नहीं है जो समाज के लोग आपको एक्सेप्ट कर सके। आपका कर्म ऐसा है कि आप समाज से करते चले जाएंगे। अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने परिवार, अपने समाज, अपने पड़ोसी। वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि सभी लोग चाहते तो हैं कि मेरा काम कोई करके चला जाए, लेकिन वह अचानक आए, अचानक करके चला जाए, मेरे से कुछ कहे नहीं, मेरे से कुछ मांगे नहीं, मुझे कुछ देना ना पड़े। तो भाई आपका काम कोई दूसरा क्यों करने आएगा जब वो हर आदमी के पास खुद का अपना एक काम है। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो उनके साथ कम से कम प्रेम से बोलिए। तो प्रेम से बात भी नहीं करेंगे, उनको बाबू भैया काका दादा कहेंगे ही नहीं। शब्द का जो उच्चारण है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। आंख भी तरेरते हैं, शरीर से अकड़ते भी हैं, हाथ का प्रयोग मारने में कर देते हैं, पूरा जीवन उसको धराशायी करने में लगा देते हैं। मर मुकदमा कर देंगे, पुलिस बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मार दुनिया भर का बवाल करते हैं। और अंत में जब सब कुछ करने के बाद फिर हार थक करके आकर के वहीं आते हैं जो उनको पहले करना चाहिए था। सहनशीलता, क्षमा,
संयम, जो दैवी गुण का प्रयोग शुभारंभ में करना चाहिए था, वही हार थक करके आकर के प्रयोग करते हैं। भाई आपका क्या महत्व है? इसीलिए मैं कहता हूं अनुभव करिए, अनुभव। बार बार मैं, ये जो साधना है, ये साधना अनुभव के आधार पर है। तो अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो महसूस होता है वही अनुभवजन्य ज्ञान है। और यही अनुभवजन्य ज्ञान वास्तविकता की ओर ले जाता है, न कि वही वास्तविकता है, वह उसकी ओर ले जाता है वास्तविकता की। अवास्तविकता यह है कि मैं स्वयं अपने आप से बिछुड़ गया हूं। ये जो प्रकृति की चकाचौंध है, इसमें आकर्षित हो गया हूं, चीनी पानी की तरह घुल मिल गया हूं। अब वही मेरी बाहरी चाहना मुझे कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रहा है। अब उसी बाहरी चाहना को खत्म करके भीतर का जो आनंद है, सुख है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाहर का धन बाहर ही रह जाता है, भीतर का धन भीतर है। तो बाहर का, या तो दोनों में से एक का परित्याग करना पड़ेगा। या तो भीतर का परित्याग कर दीजिए तो भौतिक जीवन का, प्रकृति का आनंद लीजिए, और प्रकृति को त्यागेंगे तो अस्थायी रूप से जो आपका अपना है वो मिल जाएगा। प्रकृति का तो समय समय से परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उसमें 5 लोग हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो जो ज्यादा पड़ता है वो हावी होता है एक दूसरे पर, और वही वर्तमान में दिखाई देता है, और उसी में आकर्षित होकर के दुखी सुखी हम होते रहते हैं। उस दुख सुख का अनुभव करने वाला कौन है? उस दुख सुख का अनुभव करने वाला प्रकृति खुद अपने आप में नहीं करती है, खुद मैं हूं। और खुद मैं अपने आप को जानता नहीं, तो मैं अपने आप को जानने के लिए ही अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करा करके उस ओर ले जाना चाहता हूं जहां से मैं, मेरा अपना परिचय होता है, मैं स्वयं कौन हूं। हमारा सनातन धर्म इसी का परिचय देता है। सनातन, जो सदैव रहने वाला है, एक रस, स्थिर, शुद्ध, शांत, और वह सिर्फ आप अपने आप में हो, बाकी प्रकृति में परिवर्तन है। तो मेरा शरीर क्या है? प्रकृति है, मैं स्वयं इसका उपभोक्ता, इसी में पुरुष हूं। पुरुषेते पुरुषः, पुर में जो निवास करता है वही पुरुष है। तो शरीर मेरा पुर है, गांव है, शहर है, मैं इसका उपभोक्ता, मैं इसी में हूं, उपभोग कर रहा हूं इसका, लेकिन मुझे अपने आप का ही पता नहीं कि मैं उपभोक्ता हूं या क्या हूं। अपने आप को जानने के लिए बैठा गया है कि आखिर मैं हूं कौन। इसीलिए मैं एक एक शब्दों पर स्थिर, शांत, एक रस मन से आप लोगों को वही चीज का अनुभव कराना चाहता हूं जो आप खुद करना चाहते हो। लेकिन मैं शब्द ही तो सिर्फ बोल सकता हूं, मैं आपका अनुभव तो नहीं हो सकता। मैं अपना अनुभव हो सकता हूं, मैं अपने अनुभव का जो अनुभवजन्य ज्ञान है उसको मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं आप नहीं हो सकता हूं। वो जो मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, उसी अनुभव की ओर बढ़ने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। शब्द रूपी रस्सी के सहारे आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं जिस ओर मैं हूं। मैं शब्द रूपी रस्सी फेंक रहा हूं। अब शब्द रूपी रस्सी को जब आप पकड़ेंगे तभी तो मैं अपनी तरफ खींच करके आपको निकाल के मैं अपने जैसा बना पाऊंगा। मेरी रस्सी को आप पकड़ ही नहीं रहे हैं, तो आप खुद धार में बह रहे हैं ना। और धार कितनी तेज है, ये तो बाहर का धार तो समझ में आता है, भीतर का धार नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं उसी में बह रहा हूं। जो धार बाहरी धार में बहता है उससे पूछो, बता पाएगा? वो तो बह ही रहा है, वो व्याकुल है, परेशान है उस धार से निकलने के लिए। ऐसे ही आप भी व्याकुल हो, बेचैन हो, लेकिन शब्द रूपी रस्सी को पकड़ नहीं रहे। जब शब्द रूपी रस्सी को पकड़ोगे ही नहीं तो
आप धार में हो, धार से बाहर कैसे निकाला जाए? वो रस्सी जब आप पकड़ेंगे तभी तो खींच करके धार से बाहर किया जाएगा। बोलिए, आप उसी धार में मुझे ले जाना चाहते हैं तो मैं क्यों जाऊं भाई? आप बह रहे हो तो बहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप जो है वो 3 बजे वाला समय प्रयोग करिए, मंदिर पे जाइए, हनुमान जी आपका मोक्ष दे देंगे आपको। ठीक है, जब आपको काम करना ही नहीं है, अपने आप को जानना ही नहीं है, तो कोई आपका काम कर देगा तो आपका अपना, जिसे जो आपका काम कर दे उससे जाकर के आप अपना काम करवा लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो आपका काम कर दे उसी से जाकर के संबंध बनाइए, वो आपका काम कर देगा। हो सकता है वो आपसे पारितोषिक ना ले आपके काम का, जो कि आपको पता है, चाहे आपका पुत्र ही क्यों ना हो, आप अगर उससे काम करवाते हैं तो वो अभी कुछ चाहता है कि हमको अगर पिताजी शहर में भेज रहे हैं, बैंक में भेज रहे हैं या कहीं भेज रहे हो, तो मेरे डीजल पानी का खर्च तो दे दें। वो चाहता है कि नहीं? चाहे पहले ले ले, चाहे बैंक से पैसा निकालने के बाद ले। और रास्ते में जब जाएगा तो क्या भूखे मुंह रहेगा? कुछ खाएगा नहीं, उसका भी पैसा वो लेना चाहता है। तो जब मजदूर से काम करवाते हैं, जो मजदूरी दे करके, तो वही मजदूरी तो आपका पुत्र भी ले रहा है, आपकी पत्नी भी आपकी मजदूरी लेती है, आपको पता है। इतनी ऊंची सोच तभी डेवलप हो पाएगी जिस दिन आप अपने आप का अनुभव कर ले जाएंगे। आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे कितने लोगों को मजदूरी देनी पड़ती है। मेरा ये आंख खुला, महाभारत का जो सीरियल चल रहा था, उस महाभारत के सीरियल में महात्मा भीष्म पितामह जब अंतिम दिन लड़ाई के लिए जाते हैं तो जाने से पहले उनके अपने जितने सेवक होते हैं सबको अपनी सेवा से मुक्त करते हैं, सबको उनकी पारितोषिक के रूप में अपने सेवा से मुक्त करने के लिए थाली में सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज दे करके उनको मुक्त करते हैं। ये मैंने जो सीन देखा, उस सीन में मैंने अपने आप को चिंतन किया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। खुद चिंतन किया, उनकी बात को पूरा सुना, गौर से सुना। तब यह होता है कि जो भी जीव वास्तव में मुक्त होना चाहता है, उनको तो पता था कि मुझे अब लौट करके इस महल में नहीं आना है, इसलिए जाने से पहले उनके अपने जितने सेवक थे सबको उन्होंने अपने सेवा से मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे न रहने के बाद इनकी क्या सदगति और दुर्गति होगी। इसलिए वह उनको संपन्न बना करके जाते हैं, खुश करके जाते हैं, ताकि ये दुखी ना रह जाए। मेरी सेवा इन्होंने जीवन भर की है, उनका उस सेवा का फल इनको ऐसा मिलना चाहिए कि इनका जीवन खुशहाली से बीत जाए, ऐसा इनको धन उपलब्ध करा दिया जाए। अब वो उनके दिमाग में जो आया, जो जैसा था वैसा दे करके उनको संपन्न बना करके अपना अंतिम यात्रा पे चले जाते हैं। तो अंतिम यात्रा हम लोगों की है, संतों की अंतिम यात्रा होती है। जो साधु बनता है, साधना करता है, साधना करते करते अपने आप तक अपने आप को पहुंचा ले जाता है, उसका उस जीवन से अंतिम मिलन होता है। तो अंतिम मिलन में जो भी आता है वह क्या करता है, जो उनके सानिध्य में है उनको संतुष्ट तृप्त करके ही वह शरीर को छोड़ते हैं, तब उनको पुनर्जन्म में नहीं जाना पड़ता है। उस लेवल की साधना मैं करा रहा हूं और वो साधना समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं उसमें आप बता दीजिए क्या कर सकता हूं। मैं सिर्फ वाणी ही बोल सकता हूं, मैं अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव तो आपको स्वयं करना होगा।
जब मैं बात कहता हूं कि ये काम करके आओ, ये कर दो, ये करो, तो अगर वास्तव में जिज्ञासु है वो तत्पर रहता है, तुरंत करता है, और करके उसका जो अनुभव होता है पीछे, अनुभव पीछे पहले नहीं होता है, कर्म करने के बाद जो अनुभूत होती है वो चित्त की प्रसन्नता का, अपने मन की हल्कापन का, कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दुख, पीड़ा, दर्द नहीं महसूस होता है। वहां सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है, हल्कापन महसूस होता है, कोई पीड़ा दर्द नहीं रहती है। वह स्थिति जो है, वह स्थिति जानने के लिए ही हम आप लोगों को कर्म करवा करके उस लेवल पे लाना चाहते हैं। लेकिन आप हो एकदम मूढ़, वास्तव में इसको मूढ़ कहते हैं ना, वही मूढ़ हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर न साए। आपका जो बुद्धि, दिल, दिमाग, कर्म है वो पत्थरवत हो गया है, मूढ़ हो गया है, उसमें इतना चोख तीर लग ही नहीं पा रहा है जिसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इतने मूढ़ हो कि अपने ही बचने का उपाय, जो रस्सी फेंकी जा रही, रस्सी को पकड़ ही नहीं रहे हो, और चाह रहे हो कि हमको कोई निकाल दे। क्यों कोई निकाल देगा? कोई डूबेगा उसमें भाई। उस जिस धार में आप हो, उस धार में से कोई भी, कितना भी तैराक हो, वह सिर्फ आपको रस्सी, डंडा या कोई ऐसा सामान भेजेगा जिससे कि आपको निकाल ले। वह कूदेगा नहीं उसमें, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसी धार में कूदूंगा जिसमें बह रहा, तो मैं भी बह जाऊंगा इसी के साथ साथ। इसीलिए कोई भी बुद्धिमान आदमी या बुद्धिजीवी अपने आप को उस धार में नहीं ले जाता है। वो एक शब्द फेंकता है, रस्सी फेंकता है, जिससे कि वह बाहर निकल आए। अगर पकड़ लिया तो बाहर निकल आएगा, नहीं पकड़ा तो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हमारे गुरुजी बचपन के साधु थे, और उनका हमारा जब मिलन हुआ तो उस समय में लगभग वो 70 से 75 साल की उम्र के शरीर उनका था। और एक शब्द उन्होंने मुझे पहली बार बताया ज्ञान के रूप में कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परत हैं, ढोल बजाए बजाए। ये साखी कितने लोगों को उन्होंने बताया होगा, और वही साखी मुझे भी उन्होंने बताया, और मैं उस साखी को पकड़ करके उसी पर लुस गया, और उसी साखी के सहारे आज मैं देखिए कहां हूं। जिस दिन, जिस पल में ये साखी में कान से सुना, मस्तिष्क में उसको ले गया और उस पर खूब चिंतन किया। उस चिंतन में मुझे 1 साल लग गया, और जब 1 साल तक उसी एक साखी पर मैंने मंथन किया, चिंतन किया, और उसको देखा। जीव जब गर्भ में आता है और गर्भ से बाहर होकर के जब वो शमशान घाट जाके जलता है, वहां तक की यात्रा हमने मन से की है। तब इतना मजबूती के साथ मैं अपने इस साधु जीवन में स्थिर हूं। अगर मैं उस पर चिंतन न किया होता, मंथन न किया होता, उसका यात्रा न किया होता, तो मैं शायद इस लेवल पे नहीं रह पाता। जैसे और भी लोग सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उस पर अपने को उतारते नहीं, खरा नहीं उतारते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, तो जो उसका परिणाम है वो कैसे दिखाई देगा। तो जो व्यक्ति जहां पर है, जो कर्म कर रहा है, उसके परिणाम में उसको तो जो मिलना हो तो मिल ही रहा है, लेकिन हम उसे एक्स्ट्रा चाहते हैं, और एक्स्ट्रा चाहने के लिए एक्स्ट्रा कर्म करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा कर्म हम करना नहीं चाहते, तो कैसे हमें एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगा भाई। एक्स्ट्रा चीज चाहते तो हैं कि कोई, और ये भी चाहते कोई दे दे, तो कोई क्यों दे देगा? सबके अंदर में ही चाहना है। जब सबके अंदर में चाहना है तो कौन किसके ऊपर उदारता का प्रयोग करेगा? कौन किसको अपना चीज दे देगा जब किसी की इच्छा पूर्ति ही नहीं हुई? अरे कोई किसी को तब देता है जब वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है।
आपको 10 रुपए की जरूरत है मुझसे, अब मेरे पास 10 रुपया है, तो और मेरा भी तो काम है, तो मैं आपको 10 रुपये कैसे दे दूं? मैं 10 रुपया आपको तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास 100 रुपया होगा। 100 रुपया होने से 10 रुपया मैं अपने काम के लिए रखा हूं, 100 रुपया, लेकिन फिर भी अगर आपको 10 रुपए की जरूरत है तो मैं उसमें से काट कपट करके आपको दे दूंगा। चलो आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। वहां सिर्फ निपटारा किया जाता है। लेकिन अगर मेरे पास 100 की जगह पे 1000 हो, 1000 की जगह पे लाख हो, लाख की जगह पे करोड़ हो, तो 10 रुपए जो आप मांग रहे हैं, मैं 10 रुपए की जगह पे अपनी तौहीनी समझूंगा, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। और एक्स्ट्रा भी पूछूंगा, भैया और जरूरत हो तो बता दो, मुझसे ले जाओ, अपना काम कर लो, जब आपके पास होगा तो मेरा लौटा देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मत लौटाना। ये भाषा भी आती है कब? जब मेरे पास एक्स्ट्रा ज्यादा है, मैं अपने काम को करने में सक्षम हूं, तब आपको 10 रुपया देने के बाद 10 के जगह पे 100 रुपया दूंगा, और 100 के जगह पे मैं और भी पूछूंगा, और जरूरत हो तो ले लो। होगा तो दे देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप में सहनशील हूं। ये सब भाषाएं, परिभाषाएं समय समय से होती हैं, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह आपका काम कैसे करेगा? आप बताइए। आप चाहते उसी से हैं जिसके पास कुछ नहीं, वो खुद भी आप ही की तरह है। सुखी तो एक संत हैं जो समाज में निष्ठ हैं। जो स्वामी शंकराचार्य जी का वाक्य है, सुखी वह है जो समाधिनिष्ठ है। और समाधिनिष्ठ जो सिर्फ संत के अलावा तो कोई दिखाई नहीं देता। और संत के पास आप जाओगे नहीं, और जाओगे भी तो अपने मन वाली उनसे करवाना चाहोगे। मेरी जाति बिरादरी के हों, शक्तिशाली हों, मैं जहां चाहूं फोन करवा लूं, मैं अपना अनर्गल काम करवा लूं। ये सब इच्छाएं हैं आज के समय में, यही देख रहा हूं। भावकाली हो, लाखों लोग उनको जानते हो, उनकी आरती होती हो, उनकी पूजा होती हो, तमाम तरह की इच्छाएं हैं। लेकिन मेरा अपना परिचय कराने वाला अगर कोई है तो वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपका परिचय आपके कर्मों से होगा। आप अपना कर्म बदलना नहीं चाहते, जिस कर्म में हो उसी कर्म में रहना चाहते हो, और ऐसे लोग आपको प्रिय नहीं होंगे। क्योंकि अपने आप को जानने के लिए अपने पास जो कुछ भी है पहले उसको त्याग करना पड़ता है। आपके पास अच्छाई है उसको भी त्याग करिए, आपके पास बुराई है उसको तो पहले त्याग करना ही करना है। भौतिक जीवन में रहते हुए भी जब हम बुराई को लेकर के चलते हैं तो कितना सुखी रहते हैं, और जब बुराई त्याग देते हैं तो दुखी कितना रहते हैं। ये तो सबका अपना अनुभव है। अब इन दोनों से परे जाकर के मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो मुक्ति किससे चाहिए? इसी शरीर से न चाहिए। और शरीर प्रकृति का है, प्रकृति का चीज आपने कर्ज में लिया है, तो कर्ज वापस करते समय उसका सूद ब्याज सहित आप नहीं लौटाएंगे तो कर्ज मुक्त कैसे होंगे? जो व्यक्ति आपको कर्ज दिया है उसके भीतर में एक इच्छा है, और उसी इच्छा के अंतर्गत आपको देता है कर्ज के रूप में पैसा। तो कोई 10 रुपया ब्याज लेता है, कोई 2 रुपया ब्याज लेता है, कोई 5 रुपया लेता है। आपको जरूरत कैसी है? कोई कोई नात बात हित मित्र मिल जाते हैं जो ब्याज भी नहीं लेते हैं। तो जरूरत कैसी है? आपका व्यवहार किसके साथ कैसा है? कुल मिलाकर के दोषी और निर्दोषी दोनों आप ही हैं, और अपने दोष और निर्दोष को मुक्त होने के बाद ही आप मुक्त होंगे। तो मुक्त कैसे होंगे? अनुभव जन्य ज्ञान से। और अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। अपने ही शरीर और शरीर के अंगों को अपने बस में करने में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हमारा शरीर, हमारा अंग हमारे बस में होता जा रहा है, तो महसूस क्या हो रहा है?
बिल्कुल हल्कापन। कल दिन भर मैं कोई काम नहीं किया, ना अच्छा ना बुरा, तो शाम को जब मैं अनुभव कर रहा हूं तो मेरी स्थिति कल के दिन के पहले जैसा था वैसे ही बना हुआ है। आज दिन भर मैं जब जो समय बीतेगा इसमें मैं उसको देख देख करके काम करूंगा, तो शाम को फिर इसका आकलन करूंगा कि मैंने आज जो कर्म किया है, अनु पीछे भाव मन उत्पन्न, जो कर्म कर रहा हूं, कर्म करते समय तो अनुभव नहीं होता है, कर्म करने के बाद जो अनुभव होता है वही महसूस होता है, और वो जो महसूस है वही वास्तव में आपको अपनी तरफ बढ़ने में सफलता देता है। महसूस क्या हो रहा है? आपसे किसी ने 10 रुपया मांगा और काम के लिए मांगा, उसकी आवश्यकता थी और आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से 10 रुपया उसको दे सकते थे। तो अगर दे दिए तो आप अपने आप को हल्का समझेंगे, मन चित्त प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर नहीं दिए तो, और उससे जन्म ज्ञान छांटने लगे, उसी को और जन्म पीड़ित करने लगे ज्ञान दे करके, तो आपका पीड़ा उसको नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए वह मिल जाए, वो आपको अपना आदर्श मानेगा। अगर नहीं मिला तो आप किसी काम के नहीं। तो उस समय में मन को आप पढ़िए कि मेरा मन क्या महसूस कर रहा है, तो दबा दबा सा महसूस करेगा, हल्कापन प्रसन्नचित आनंदित नहीं महसूस करेगा, एकदम दबा दबा। और पश्चाताप करेगा, यार उसको दे क्यों नहीं दिया, दे देना चाहिए था, जब मेरे पास 100 रुपया था तो 10 रुपये ही तो मांग रहा था, दे दिए होते तो मेरा क्या बिगड़ जाता, अरे उसका तो कुछ हित हो जाता। इस तरह का भाव मन में उत्पन्न होता है, वही पश्चाताप है। और वो पश्चाताप अब दोबारा तब तक होता रहेगा जब तक कोई 10 रुपया मांगा और उसको आपने दे करके महसूस नहीं किया। तो ये जो स्थितियां हैं, स्थिति परिस्थिति को भापने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें अच्छे कर्मों को करके आगे बढ़ते जाना होता है। इसीलिए हमारे जो ऋषि महर्षि संत महात्मा हैं, वह दोनों गुणों का प्रयोग, अप्रयोग के बाद इनका त्याग का जो भाव है वही ज्ञान आपको देते हैं, क्योंकि वह स्वयं उसी अवस्था में रहते हैं, और जिस अवस्था में जो रहता है वर्तमान में, वही दूसरे को उसी अवस्था में आने का उपदेश भी देता है, ज्ञान भी देता है, जानकारी भी देता है, ताकि ये जीव जो अनादिकाल से विषयों में भटक रहा है, शरीर में भटक रहा, प्रकृति में भटक रहा है, इससे कम से कम इसको ज्ञान हो कि मेरा रास्ता क्या है, मेरा मंजिल क्या है, मैं अपने रास्ते को छोड़ करके किस किस रास्ते से भटक रहा हूं। तो भटकाव खत्म करने के लिए ये ज्ञान हमें आवश्यकता है। अनुभव, महसूस और आभास, ये तीन एक साधन है, जिस साधन से बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ मैं अपने आप का परिचय प्राप्त कर सकता हूँ। वही ज्ञान हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा हमें दिए, और वही ज्ञान जो मैंने प्रयोग करके देखा, जाना, समझा, और मैं उसी में प्रतिष्ठित होकर के फिर मैं आप लोगों को भी वही ज्ञान देना चाहता हूँ, जिससे कि जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भी कभी आपसे भी नीचे था, लेकिन संतों के बातों पर मैंने अमल किया, उनके शब्दों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में उतारा भी, अपने आप को काढ़ा, और अपने आप को जब उस पर खरा उतारने की कोशिश किया, तो वर्तमान की स्थिति, भूत की स्थिति और भविष्य की स्थिति, तीनों वहीं पे मेरा संवरना शुरू हो गया। जो वाक्य मैंने कहा कि पहला वाक्य मुझे यही मिला था कि ब्याह नहीं यह व्याधि, व्याधि मतलब दुख होता है, और व्याधि में एक ही शब्द नहीं है, आधि और व्याधि दो शब्द हैं। तो सुख भी मिलता है क्षणिक, और दुख मिलता है अनादिकाल तक के लिए, और उसी क्षणिक सुख के चलते ही हम जन्म जन्मांतर इस शरीर को धारण कर रहे हैं, और शरीर को धारण करने के बाद इसी शरीर से दुख सुख का अनुभव भी कर रहे हैं।
जब शरीर ही नहीं रहेगा, मुक्त होने का मतलब है शरीर से मुक्त होना, कि शरीर ही ना रहे जो दुख का जड़ है। तो हमने जो जो रास्ता गुरु जी ने मुझे बताया, मैं उन्हीं उन्हीं रास्तों का अनुसरण करते हुए आज इस लेवल पर हूं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। और वही मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरह से प्रयोग करिए और धीरे धीरे मेरे अनुभूति को स्वयं अनुभव करिए। जो मैं अनुभव कर रहा हूं अपने आप में, वही अनुभूति आप स्वयं अपने आप में करिए। फिर आप देखिए क्या आपके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, संत महात्मा हैं, ऋषि हैं, सदग्रंथ हैं, सब आपको प्रिय लगने लगेंगे। और यही काम आप नहीं कर रहे हैं तो ये अप्रिय हैं, और इनके अलावा जो विपरीत दिशा वाले हैं वो आपको प्रिय लग रहे हैं, और वही प्रिय लोग आपको दुखी पीड़ित किए हुए हैं। आप उसी में आनंद ले रहे हो। और ऐसे आनंद की अनुभूति करने वालों को सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। नीम कीट जस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत गंवारा। इस आनंद की अनुभूति करने वाले को सदगुरु कबीर अपनी भाषा में कह रहे हैं वो नीम कीट है, नीम का कीड़ा है। जैसे नीम का कीड़ा नीम में ही अपने आप को उसको खा करके आनंदित महसूस करता है, ऐसे ही ये विषय विकार में लिपटे हुए जीव नीम के कीड़े हैं। और क्या कहा उन्होंने, एक गोबड़ौरा जैसा, बाट माही गोबड़ौरा जैसा। गोबड़ौरा सिर्फ गोबर को ही प्रिय मानता है, गंदी चीज को ही प्रिय मानता है, और उसको लेके भी चलता है तो पीछे ढकेलता हुआ लेके चलता है। आगे लेकर के कभी आपने गोबड़ौरा को देखिए तो आगे लेकर के नहीं चलता है, वो पीछे ढकेलता हुआ मिलेगा। ऐसे ही हमारी स्थिति है, गोबड़ौरा जैसा और नीम के कीट जैसा। हम आदमी हैं ही नहीं। जब आदमी ही नहीं है तो अपने आप का परिचय कैसे होगा। हम पहले आदमी बने, अच्छे कर्म करें, अनुभव करें, और अनुभूति के आधार पर ही वहां क्रिया और प्रतिक्रिया का अनुभव होगा। क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है, क्या मैं क्रिया कर रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्रिया हो रही है। क्या क्रिया मैं अपने आप में कर रहा हूं। जब मैं अपने आप में स्थिर हूं, स्थिर चीज चलायमान कैसे होगा आप बताइए। तो यहां पता चल रहा है कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति ने ही अपना कर्म प्रकृति में कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब तो अपने आप में स्थिर हूं। और अपने आप की स्थिरता का आभास करने के लिए ये जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा उस लेवल की साधना किए और वही रास्ता हमें बता गए कि तुम भटके हुए जीव इसी रास्ते से आओ ताकि आपका भटकाव खत्म हो। जंगलों के रास्तों को आपने देखा होगा, क्यों? अगर आपको अपने घर की रास्ता का ज्ञान नहीं है तो उस जंगल के रास्ते में वो रास्ता किधर जाता है, रास्ते से रास्ता जुड़ा रहता है। आप कौन सा रास्ता कहाँ पकड़ लिए, किधर जाकर के आप ऊपर आ रहे हैं, आपको कोई पता है? अगर जानकारी नहीं है, उस जंगल यानी उस जंगल के आसपास के लोग सिर्फ जानते हैं कि जंगल का कौन सा रास्ता किस एरिया में जाता है। तो वो जो जंगल है उस जंगल में ही तो रहते हैं संत महात्मा, उन्हीं को ही पता है कि हमको किस गांव में जाना है, किस एरिया में जाना है, या अपने कुटी में जाना है जहां मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये संसार जंगल है, ये प्रकृति क्या है, जंगल है। इसी जंगल में सभी लोग भटके हुए हैं। इस जंगल से अगर कोई निकल पाया है तो सिर्फ, अगर कोई है तो सिर्फ संत महात्मा, हमारे ऋषि, हमारे मुनि। और उसी जंगल से निकलने का उपाय सदग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि लिख करके चले गए। अब अगर उनका मैं अनुसरण करता हूं, उनके सदग्रंथों के हिसाब से जो उनके वाक्य हैं, उन वाक्यों पर जब हम अमल करना शुरू करते हैं
तब पता चलता है कि धीरे 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 हम उस ओर बढ़ते हैं जिस ओर संकेत करते हैं हमारे संत महात्मा। संत महात्माओं के शब्दों में दो अर्थ होता है, एक भौतिक अर्थ होता है, एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। तो भौतिक अर्थ में तो सभी लोग उलझे हुए हैं, लेकिन उसका जो दूसरा रूप है आध्यात्मिक, वह रूप तो कोई कोई रहस्य समझ पाता है, उसको बोलते हैं रहस्य। और उसी रहस्य को जानने के लिए ही अनुभव की जरूरत है, और अनुभव अगर नहीं किए तो वह रहस्य आपसे जैसे दूर आज बना हुआ है वैसे ही दूर इस अध्यात्म मार्ग में आने के बाद भी बना ही रह जाएगा। बात को समझ में आया? काम तो करते नहीं हो और झूठे आकर के बैठ जाते हो, इसलिए जो है आप उस लेवल पे जो मैं बताना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, अनुभव कराना चाहता हूँ, महसूस कराना चाहता हूँ, वह अनुभव आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरी बात पे तो आपको कोई विश्वास है ही नहीं। विश्वास होता तो एक एक बात का आप अनुसरण करते, लेकिन कुछ अंदर से कुछ चाहना है ही नहीं है। बस यही है कि जैसे वहां मंदिर पे जाता था वैसे यहाँ आ रहा हूं बस। तो उस मंदिर से ऊपर आप उठ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर मंदिर कहते किसको है? अरे मंदिर उसको कहते हैं जिसमें देवता रहता है, और देवता के पास ही जाकर के हम अपनी मनोकामना पूर्ति करवाते हैं। तो हमारा शरीर भी तो मंदिर है, इसी में देवता बैठा हुआ है, इसी देवता के चलते ही हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। इसका वो है एक उदाहरण के रूप में, प्रतीक के रूप में वहां स्थापित किया गया, ताकि इसी पे प्रतिक्रिया करे, और प्रतिक्रिया जब करेगा तब अपने आप का परिचय प्राप्त करेगा। ये जो मंदिर है वो मंदिर मनुष्य का ही तो रूप है, उसी में तो देवता बैठा है। ये शरीर है ये मंदिर ही है, मंदिर में ही तो देवता बैठा। तो यहाँ देखिए आप, ये जो हृदय है बीच का एरिया, इसी में तो देवता बैठा हुआ है, देने वाला। देवता मतलब देने वाला, इसी में बैठा हुआ। आपको सब कुछ देने वाला आपके हृदय में ही बैठा है, और उसी को आप नहीं जानना चाहते। बाहर के देवता को तो जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन भीतर के देवता को, जो उसका प्रतिफल है, प्रतिक्रिया है, जो जानना चाहता है, उस मंदिर का पुजारी या मंदिर का मालिक जो एक उदाहरण देकर के हमको आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके रहस्य को हम जानना ही नहीं चाहते। तो उस मंदिर का मुख्य प्रबंधक मालिक संत महात्मा है। वह हमको आपको एक प्रतीक के रूप में बैठा करके हमको आपको जनाना चाहता है कि जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही वो है। अब दोनों में कोई फर्क नहीं है। उस लेवल की साधना गुरुकुल में कराई जाती थी, और गुरुकुल में आज गुरुकुल परंपरा टूट जाने के कारण हम लोग और भटक गए। बस क्या रह गया, इस शरीर का भरण पोषण तक ही हम सिर्फ सीमित रह गए। शरीर में जो शरीर का संचालन करने वाला मन है, मन के ऊपर जो चित्त है, चित्त के ऊपर जो बुद्धि है, बुद्धि के बाद जो क्रिया है, तो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया भी है। तो क्रिया कौन कर रहा है? तो वहां से हमारा यात्रा शुरू होता है स्वयं को जानने के लिए। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तो सभी लोग जानना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेटर के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, जो उसको ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन आप स्वयं हो, और स्वयं ऑपरेशन होते हुए भी ऑपरेटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानना तो चाहते हो, लेकिन अपने आप के बारे में नहीं जानना चाहते हो कि मैं आखिर हूं कौन। और उसी मैं कौन हूं को जानने के लिए ही मैं इस साधना को करा रहा हूं। अब मैं देखना ही चाहता हूं कि कितने लोगों को अपने आप के प्रति जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, कैसे जानूं अपने आप। दिखाई देता ही नहीं। आप भी मेरे सामने बैठे तो जरूर हो 1389 दिन से, लेकिन खुद में खुद की जिज्ञासा नहीं है कि मैं अपने आप को जान सकूं। बस आए, बैठ गए और लगते हैं झलुआ झूलने, नींद रूपी झलुआ पर बैठ करके बस झलुआ झूलने लगते हैं। मैं यहाँ झलुआ झूलने और झुलाने के लिए नहीं बैठा हूं।
मैं उस लेवल की साधना करता हूँ जिस लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे अपने आप का ज्ञान होता है। और जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है तो फिर आगे का कुछ ख्याल न आगे का रहता है न पीछे का रहता है। वो जो मध्य की स्थिति हमारी है, हम उसमें स्थापित हो जाते हैं। फिर शरीर का भी ज्ञान नहीं रह जाता और शरीर किस दिशा में जा रही है हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में स्थापित हूँ। तो मेरा अनुरोध है, अगर वास्तव में यहाँ आप मेरी बात को सुनना चाहते हैं साक्षात मेरे सामने, तो काम करिए। और नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ सुनना ही चाहते हैं, तो सुनने के लिए मैं यूट्यूब पे तो अपलोड कर ही दे रहा हूँ, वहाँ आप सुनते रहिएगा। और मंदिर में जाकर के हनुमान जी की पूजा करिए, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आया? मैं आपको सीधे निर्देशित कर रहा हूँ। अगर ऐसा करना है, अनुभव करना है, तो कर्म को करिए। और नहीं अनुभव करना है तो मंदिर में जाकर के भगवान आप हनुमान जी आपका तो कल्याण कर ही देंगे। तो वहीं जाइए, और हमारा यूट्यूब तो है ही है आपके पास, मोबाइल भी है, उसी में आप सुनते रहिएगा।